Hello everyone, we are discussing important MCQs for UGC NET Computer Science। तो ये पार्ट नंबर 11 है। को पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 10 ऑलरेडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक डाल दिए हुए हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं फॉर UGC NET कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, ए डैश इज ए स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ ए क्लास। मतलब क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? मेंबर फंक्शन, डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर या स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इनके बारे में आपको पता होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमने क्लास के मेंबर्स को, क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। तो कौन सा मेथड यूज होगा? कंस्ट्रक्टर यूज होगा। इट्स वेरी सिंपल, राइट आंसर इज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट IPv4 एड्रेस। इनमें से करेक्ट IP एड्रेस कौन सा है, ये हम देखेंगे वन बाय वन ऑप्शंस, और कौन से ऑप्शंस गलत हैं उनको डिस्कस करेंगे। और IP एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है। डेसिमल नोटेशन की बात कर रहा हूँ, और हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 255 तक होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए वैलिड IP एड्रेस। 4 ऑक्टेट हैं और हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 तक होगी। तो इनमें से करेक्ट IP कौन सा है? अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5 ऑक्टेट हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर हम ऑप्शन C की बात करें तो इसमें पहले ऑक्टेट में वैल्यू कितनी है? 300। तो 300 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 255 तक होगी। और अगर हम ऑप्शन D की बात करें तो इसमें बाइनरी भी है और डेसिमल भी है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन B इसका राइट आंसर हुआ कि इनमें से करेक्ट IP क्या है। नेक्स्ट, व्हाट IP एड्रेस क्लास एलोकेट 8 बिट्स फॉर होस्ट आइडेंटिफिकेशन। अब IP एड्रेस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नेटवर्क पार्ट और एक होता है होस्ट पार्ट। तो इसने पूछा है कि कौन सी IP एड्रेस की क्लास होस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए 8 बिट्स देती हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ IP एड्रेस क्लास A होती है। अब मैंने पहले बताया हुआ है कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि 4 ऑक्टेट होते हैं। तो IP एड्रेस क्लास A में नेटवर्क के लिए पहला और होस्ट के लिए 3 ऑक्टेट होते हैं। अगर हम बात करें क्लास B की तो उसमें पहले 2 ऑक्टेट जो हैं वो नेटवर्क के होते हैं और नेक्स्ट 2 ऑक्टेट जो हैं वो होस्ट के होते हैं। और अगर हम क्लास C की बात करें तो पहले 3 ऑक्टेट जो हैं वो नेटवर्क के होते हैं और लास्ट जो है वो होस्ट के लिए होता है, ठीक है। और अभी ये 1 ऑक्टेट मैंने पहले बताया हुआ है, ये 1 ऑक्टेट जो है, 1 ऑक्टेट जो है ये वाला, ये जो है वो दैट इज ऑफ 8 बिट्स। ये कितने बिट्स का है? 8 बिट्स का, ठीक है, 8 बिट्स। तो इसने पूछा है कि कौन सी IP क्लास 8 बिट होस्ट को देती है। तो मतलब वो क्लास जिसमें सिर्फ 1 होस्ट का ऑक्टेट है, वो दैट क्लास। तो ये वाली क्लास, तो इसमें होस्ट बिट के लिए सिर्फ 8 बिट्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें नेटवर्क के लिए 8 हैं, होस्ट के लिए 24 हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले में नेटवर्क के लिए 16 है, होस्ट के लिए 16 है। और C में नेटवर्क के लिए 16 है, होस्ट के लिए 8 है। तो इसने तो होस्ट के लिए पूछा है, होस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए।
तो क्लास सी इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पब्लिक मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी असेस्ड बाय एनी कोड इन द प्रोग्राम। Private members of a class can only be assessed by other members of the class. Private members of a class can be inherited by a subclass and become protected members in a subclass. Protected members of a class can be inherited by a subclass and become private members of the subclass. तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पब्लिक जो है, पब्लिक मेंबर्स, ये पब्लिक मेंबर्स है, कैन बी असेस्ड बाय एनी कोड, चाहे वो अलग क्लास में भी है, चाहे वो मेन है, तो ये तो ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स कैन ओनली बी असेस्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द क्लास। प्राइवेट का स्कोप विद इन क्लास ही है, तो सिर्फ क्लास के मेंबर्स ही उसको असेस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय ए सब क्लास, ये गलत है। प्राइवेट मेंबर्स को तो सब क्लास इनहेरिट ही नहीं कर सकती, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को सब क्लास इनहेरिट कर सकती है और वो प्राइवेट बन जाते हैं सब क्लास में, ये भी ठीक है। तो इसने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये वाली जो है दैट इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will be the output of the following Java program? एक क्लास है, उसमें एक int वेरिएबल है, दूसरी क्लास उसको इनहेरिट कर रही है, तो ये b का ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले कॉल किया। ठीक है, जस्ट वेट, क्वेश्चन या इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं। तो इसका हमने आउटपुट बताना है। ये एक फाइनल क्लास है, क्लास दूसरी इनहेरिट कर रही है और हमने ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले को कॉल किया। तो अब इसमें क्या है, देखो पहली बात, इसमें ये जो क्लास है ना, ये है फाइनल क्लास। तो फाइनल क्लास को तो हम इनहेरिट ही नहीं कर सकते, तो ये तो कंपाइल टाइम ही इधर आ गया। और दूसरी बात, डिस्प्ले फंक्शन ही नहीं है कोई, ठीक है ना, डिस्प्ले फंक्शन ही नहीं है कोई, तो ये तो ऑब्वियस है, सीधा सा क्वेश्चन है। इसकी आउटपुट क्या आएगी, कंपाइलेशन एरर आएगी। अब फिर से कोड को देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये कोड है, फाइनल क्लास है, क्लास बी उसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है ना। फाइनल क्लास का मतलब क्या होता है, फाइनल क्लास एक क्लास है विच वी कैन नॉट इनहेरिट, वो क्लास जिसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, दैट इज द फाइनल क्लास, ठीक है ना। तो ये हमने उसने फाइनल क्लास बना के उसको इनहेरिट करने की कोशिश की है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी कॉपीज ऑफ ए स्टैटिक एंड क्लास वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन 10 ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फॉर ए क्लास। व्हेन 10 ऑब्जेक्ट्स, स्टैटिक और सिंपल वेरिएबल्स की कितनी कॉपीज क्रिएट होगी, ठीक है। अब क्लास में स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकते हैं और सिंपल नॉर्मल क्लास वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब एक चीज याद रखनी है कि स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं। स्टैटिक मेंबर्स आर शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। स्टैटिक मेंबर्स जो हैं वो शेयर होते हैं, मतलब अगर जितने मर्जी आपने ऑब्जेक्ट बना दिए, स्टैटिक मेंबर्स शेयर ही करेंगे। तो चाहे अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं और कितनी कॉपीज बनेंगी, स्टैटिक की और सिंपल नॉर्मल वेरिएबल्स की। तो अब ऑब्वियस है ना कि देखो, जो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास है ए और उसके अंदर, बात समझना ध्यान से, एक वेरिएबल एक क्लास ए है और उसके अंदर अगर हमने एक वेरिएबल ले लिया स्टैटिक इंट मान लो ए, और दूसरा वेरिएबल एक ऐसे अलग ले लिया
इंट बी, और इस क्लास के अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाए, इस क्लास के अगर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए A1 और A2, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और A1 और A2 के लिए B अलग होगा, लेकिन A1 और A2 के लिए A जो है वो उसको शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो A है वो स्टैटिक है, तो स्टैटिक जो है वो शेयर होगा, ठीक है ना, स्टैटिक विल बी शेयर्ड। तो ये स्टैटिक है और ये क्या है, वो शेयर होगा, ठीक है। और जो A1 और A2 ये आपने जो क्लासेस बनाई हैं, और ये स्टैटिक वेरिएबल है, दैट विल बी शेयर्ड, क्योंकि ये स्टैटिक है, और लेकिन ये B जो है इन दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो कितनी कॉपीज बनेंगी, सिंपल है, स्टैटिक की एक ही कॉपी बनेगी और क्लास वेरिएबल्स की 10 कॉपीज बनेगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107, मैक एड्रेसिंग वर्क्स इन डाटा लिंक लेयर वाइल IP एड्रेसिंग वर्क्स इन। तो यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि डाटा लिंक लेयर में हम होता है मैक एड्रेस, और ये जो आपका फिज़िकल एड्रेस भी होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता, और नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस होता है जिसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, और ये चेंज होता रहता है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर नेटवर्क का एड्रेस होता है, तो नेटवर्क के एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग ये एड्रेस जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ दीज पैकेजेस कंटेन द ऑल द जावाज बिल्ट इन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होती है, रन टाइम एरर होती है। तो इनबिल्ट एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं जावा में, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। एक्सेप्शन रन टाइम एरर है, जैसे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है, जैसे फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन है, ठीक है ना, ऐसे काफ़ी एक्सेप्शंस होती हैं जो रन टाइम एरर होती हैं। रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ होती है, और उसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी पैकेज जो एक्सेप्शंस हैं हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पैकेज java.lang। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द रिलेशन। रिलेशन क्या होता है डेटाबेस में, रिलेशन इज़ ए टेबल इन द डेटाबेस। सो डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है, किसी टेबल में, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल है और उसमें एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स हैं, सिटी है, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है, ऑप्शंस आपके सामने है। इट इज़ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ रिलेशनशिप विद अदर टेबल, नंबर ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ फॉरेन की डिपेंडेंसी। सो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स रिलेशनल स्कीमा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनिमल सुपर की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी कई बार आया हुआ है। तो मिनिमल सुपर की क्या होती है, वेदर इट इज़ प्राइमरी, फॉरेन, यूनिक और कैंडिडेट। तो मिनिमल सुपर की काफ़ी बच्चे इसका गलत करते हैं, प्राइमरी की इसका आंसर देते हैं, लेकिन मिनिमल सुपर की ये है, दैट इज़ द कैंडिडेट की। क्वेश्चन नंबर 111, इफ एवरी नोड u in G is adjacent to every other node V in G, a graph is said to be isolated, complete, finite या स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन सिंपल है कि हर नोड ग्राफ का हर दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है, वैसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।